जहान खुसरो 2025 में जहां महफिल शाम है, वहीं पे तह बाजार भी है, जहां पूरी दुनिया से अलग अलग आर्टिस्ट आए हैं अपनी चीज़ों को यहाँ सेल करने। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जहान खुसरो में तह बाजार में। हेलो, हाउस ऑफ मीर्स एक कश्मीर में फैमिली ओन बिज़नेस है जो काफ़ी सालों से इस काम में है, जो सिर्फ कश्मीर का हैंडमेड, चाहे शॉल हो, चाहे कारपेट हो, चाहे पेपर मैशे हो, उसको प्रमोट करते हैं। और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी आपको हाउस ऑफ मीर्स के पास मिलेंगी। अगर आपको कश्मीर का पता होगा, कश्मीरी कल्चर का, पहले सारा डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन फिर 600 साल पहले ईरान से आर्टिजन्स आ गए कश्मीर, जिन्होंने वहाँ के लोगों को कारीगरी सिखाई, और तब से लेके ये काम चला आ रहा है। लाइक इट इज़ लाइक अबाउट 600 ईयर्स ओल्ड कल्चर। और अब हम यहाँ पे हैं आज जहान खुसरो में, जहाँ हम कश्मीरी हैंडमेड इंडस्ट्री, वेदर इट्स पश्मीना और राग्स, इसको प्रमोट कर रहे हैं। और लोगों ने इसको बहुत पसंद करा है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने हमें कमेंट दिया यहाँ पे कि हमने ऐसा काम कहीं नहीं देखा, जहाँ पे भी यहाँ या कहीं पे भी लोकल एग्जिबिशंस वगैरह लगते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस, बाकी, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग ऑथेंटिक कश्मीरी प्रोडक्ट, हैंडमेड, द फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडरी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हाउस ऑफ मीर्स, या हमारे प्रोडक्ट आप हमारी वेबसाइट www.houseofmeers.com पे देख सकते हो। लुक एट दिस rug, it's 4x6 hand knotted silk on silk. You can see in this particular carpet different patterns are there, like there is kashan, there is tree of life, there is hunting. So this is the finest carpet we have from Kashmir, silk on silk, about 570 knots per carriage. Thank you very much. ये ब्रज, ये जो मेरा नाम मोहन कुमार वर्मा है, ये हमारे ब्रज की सांझी पेपर कटिंग आर्ट है। इसको केवल 15 दिन पितृपक्ष में मंदिरों में किया जाता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे तो उसको हम पेंटिंग के रूप में बेचते हैं। तो ये सब हैंड कट होता है। ये मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, इसमें यूनेस्को पुरस्कार मिला हुआ है, और मैं 4th जनरेशन में इस काम को कर रहा हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी भी यही काम करते थे। यहाँ पर नहीं, दिल्ली में तो बहुत जगह आता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार है। कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा, गुड। बाकी यहाँ निजामुद्दीन हुमायूं टॉम्ब की बात करते हो, हुमायूं टॉम्ब में जो आगा खान फाउंडेशन में जो लड़कियाँ हैं, मुस्लिम लड़कियाँ, उनको मैंने एक काम सिखाया है, और वो लोग उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। उसके लैम्प, कुछ बुक कवर वगैरह ये सब बना रहे हैं, वो सब मैंने उनको टीच किया था आज से 10 साल पहले हुमायूं टॉम्ब के अंदर ही बैठे। सर, एक क्वेश्चन है कि आर्ट को लोग पसंद तो करते हैं, वैल्यू करते हैं, बट आर्ट क्या लाइवलीहुड के लिए इतना पे कर पाता है आपका आर्ट? देखिए, ऐसा है कि ये तो हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ काम है, मंदिरों से जुड़ा हुआ है। नहीं, आर्ट लवर हैं तभी हम लोग जिंदा है। कल मोदी जी आए थे, 2 मिनट तक बारिश में खड़े रहे थे, मैंने उनको टीच करके दिखाया था। मेरा ही अखबार में फोटो आया है। ये देखो, ये मोदी जी बारिश में खड़े हैं मेरे पास, कल का है ये। तो इस काम को करने में बहुत मेहनत होती है। मतलब सोचिए कि ये ऐसा आम काम नहीं है कि इसको पेंटिंग कर लिया, ये पेपर से कैंची के द्वारा कट कर 25,000, इसको 1 हफ्ते में तैयार होती है कैंची से, हैंड के द्वारा। तो ये आपकी अगली जनरेशन भी इसे कंटिन्यू करेगी? हाँ, करेगी, क्योंकि हम उनको यही सिखा रहे हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। तो आप सिर्फ ये आर्ट करते हैं या इसके अलावा भी? सिर्फ आर्ट, बचपन से पढ़ाई नहीं की, सिर्फ ये आर्ट किया शुरू से। कभी कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं 5th क्लास से, फिर उसके बाद यही पढ़ाई थी मेरी काम। तो ये आपकी कोई प्रॉपर शॉप है या आप जगह-जगह? मेरी दुकान है मथुरा में, 100 साल पुरानी दुकान। वो तो इन्होंने बुलाया तो हम थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए आ गए। बाकी ऑलरेडी हम पे इतना काम रहता है, हाथ से करते हैं ना, 100 लोग मांगते हैं, 1 को दे पाते हैं।